पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को करेंगे देश को समर्पित। सुबह 9:45 पर समुद्री पोतगा पहुंचेंगे मोदी। रक्षा मंत्री जेटली और एडमिरल आर.के. धोवन साथ रहेंगे मौजूद। आईएनएस कोलकाता की तकनीक और कलपुर्जे पूरी तरह देसी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस युद्धपोत। टारपीडो और सबसे शक्तिशाली राडार से लैस है आईएनएस कोलकाता। 6,800 टन है युद्धपोत का वजन। आईएनएस कोलकाता के निर्माण में आई 2,606 करोड़ की लागत। साल 2003 में शुरू हुआ था निर्माण। युद्धपोत पर करीब 20 मिनट होगा मोदी का भाषण। 11 बजे नवी मुंबई के लिए होंगे रवाना। नवी मुंबई में पीएम मोदी 6,000 करोड़ की सेस परियोजना का करेंगे शिलान्यास। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी शोलापुर में NH9 का भी करेंगे शिलान्यास। सोलापुर को कर्नाटक से जोड़ेगा हाईवे NH9। सोलापुर में ही मोदी एक बिजली परियोजना को देश को करेंगे समर्पित। 765 किलोवाट बिजली उत्पादन की है क्षमता। पीएम मोदी के 2 महीने में दूसरा महाराष्ट्र दौरा। इसी साल होने विधानसभा चुनाव। हरियाणा के जिंद में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होने का हो सकता है ऐलान। अमित शाह के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं बीरेंद्र सिंह। लगातार कर रहे हैं हुड्डा सरकार पर हमला। मोदी और अमित शाह के साथ पोस्टर में भी थे दिखे। बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नीतीश और लालू आज से जनता के बीच जाकर मांगेंगे वोट। हाजीपुर में एक मंच पर नजर आ चुके हैं नीतीश और लालू। आज से एक दूसरे के लिए अलग अलग जाकर करेंगे प्रचार। लालू के आज बिहार में 3 चुनावी सभाएं। कई चुनावी जलसों में नीतीश भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी। पौड़ी में फटा बादल। तबाही में 20 लोगों की मौत, कई लापता। मौसम खराब होने से राहत कार्य में दिक्कत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। 17 शव निकाले गए। अगले 24 घंटे पहाड़ों पर जोरदार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई गांव खाली कराने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 8 मकान धराशायी, 2 लोग लापता। राहत कार्य में जुटे लोग। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने सेना, अर्धसैनिक बल और वायुसेना को दिया निर्देश। कहा मदद के लिए रहें तैयार। हमने कहा कि पहला काम तो करो, रास्ता खोलो, और दूसरा किसी तरीके से हो कुछ मदद और कुछ व्यक्ति वहाँ तक पहुँचो ताकि उनको एश्योर किया जा सके कि भाई यू आर नॉट अनअटेंडेड। देहरादून में भी बारिश की वजह से सोंग नदी उफान पर। निचले इलाकों में भरा पानी। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से तबाही का मंजर। भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें और पुल टूटे। हिमाचल में 35 से ज्यादा गांव देश के दूसरे इलाकों से कटे। चट्टानें खिसकने से कई रास्तों पर आवाजाही हुई ठप। मूसलाधार बारिश से शिमला धर्मशाला हाईवे भी बंद। सावधानी के चलते प्रशासन ने उठाया कदम। हमीरपुर में नदी की तेज धार में एक ही परिवार के 4 लोग बहे। एक का शव बरामद। 3 लोगों की अब भी तलाश जारी। किसानों पर बड़ी मौसम की मार। बारिश से सेब और दूसरी फसलें हो रही हैं बर्बाद। रास्ता बंद होने से सप्लाई में भी आई बाधा। सड़ रही है तैयार फसल। हिमाचल में तमाम जगहों पर नहीं पहुंच पा रही है सरकारी राहत। प्रभावित इलाकों में भूख से बेहाल है लोग। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर लड्डू खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। अस्पताल में कराए गए भर्ती। 5 स्कूलों में बांटे गए थे लड्डू। कुछ बच्चों की हालत गंभीर। जांच के लिए भेजे गए लड्डुओं के सैंपल। मिठाई की दुकान सील। मालिक के खिलाफ केस। मुंबई के सायन अस्पताल में भी आजादी के जश्न की मिठाई ने किया बीमार। 40 डॉक्टर हुए शिकार।
दिल्ली में डीटीसी बस के अंदर 2 फीट का गड्ढा, मेंटेनेंस विभाग की लापरवाही की हद। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कल रांची का किया दौरा। 21 अगस्त को रांची में होनी है मोदी की सभा। पटियाला में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। मॉडल टाउन में कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर के लिए था सभा का आयोजन। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के बीच छिड़ी जंग। सभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत शामिल थे कई दिग्गज नेता। अमरिंदर का भाषण खत्म होते ही शुरू हुआ हंगामा। करीमनगर में वाईएसआर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को महिला मोर्चा अध्यक्ष ने चप्पलों से पीटा। विवाद के पीछे निजी विवाद। लुधियाना की एक सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर उछाला गया जूता। जूता उछालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जूता फेंकने वाले शख्स का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी के साथ थे 4 और लोग। पुलिस के मुताबिक आरोपी जूता उछालने का वीडियो भी कर रहा था। शूट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालना चाहता था। वीडियो प्रचार पाने की थी इच्छा। यूपी के मिर्जापुर में एक फौजी को बेड़ियों से मिली आज़ादी। मानसिक तौर पर बीमार फौजी को परिजनों ने बंधक बनाकर रखा था, प्रशासन ने छुड़वाया। इलाहाबाद के कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, गोदाम में भरी थी रुई। यूपी के संभल में एक स्कूल में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। मुंह में पेट्रोल भरकर करतब दिखाने के दौरान जला बच्चा। मंझोला गांव के बीपीएस पब्लिक स्कूल में हुआ हादसा, बुरी तरह से जला बच्चा। अलीगढ़ के वरुण ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान स्कूल में नाटक खेलने के दौरान हुआ हादसा सामने आई। स्कूल प्रशासन की लापरवाही, स्कूल प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना बयान। नाटक कर रहा था कूदना वाला, धोखे से मतलब किसी प्रकार से 2 बोतल रखी थी पेट्रोल की और डीजल की। आग लगा दी, आग लगाने के बाद धोखे से किसी प्रकार से कपड़ों पे गिर गए। गिरने का ये हादसा। जैसा कि इस बच्चे ने बताया, एक तलवार पे रुई लपेटी, उसको पेट्रोल से भिगोया, मुंह में पेट्रोल पी और फिर उसको उसके ऊपर छिड़का, उससे आग लगी। दिल्ली के पांडव नगर में एक घर में भारी मात्रा में हथियार बरामद। अनवर ठाकुर नाम के हत्या के आरोपी के घर से मिली हथियार। 22 मई को पैरोल पर छूटा था अनवर। दिल्ली में अक्षरधाम के पास पुलिस ने एक ऑटो से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास मिले अवैध हथियार, कट्टा, कारतूस और चाकू हुए बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए शख्स लुटेरे ऑटो में यात्रियों से करते थे लूटपाट। दिल्ली के शाहदरा में अज्ञात हमलावर ने प्रॉपर्टी डीलर को दफ्तर के बाहर गोली मारी। गंभीर हालत में डीलर अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही है मदद। चश्मदीदों का आरोप, वारदात के वक्त कुछ ही दूर पर पीसीआर वैन थी मौजूद, लेकिन कंट्रोल रूम पर फोन करने के बाद पहुंची वारदात स्थल पर। दिल्ली में एक दोस्त ने महज 300 रुपए के लिए दोस्त की हत्या। सुल्तानपुरी इलाके में हुई वारदात। दिल्ली के फर्ज बाजार में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या। चश्मदीदों के मुताबिक 3 हमलावरों ने 2 भाइयों पर दिन दहाड़े किया हमला। एक भाई की मौके पर ही हुई मौत। बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंबिका चौधरी का विवादित बयान। कहा, पैसे के लिए दर्ज कराती है रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में बबली नाम की विवाहिता की गला रेत कर हत्या। गालिबपुर गांव में हुई वारदात, दहेज हत्या का आरोप। बबली के माता पिता का आरोप, ससुराल वाले करते थे 2 लाख के दहेज की मांग। बबली ने की थी मारपीट की शिकायत। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश, आरोपी फरार।